हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कहिए हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। श्रीमद् भागवत कथा महात्म्य महोत्सव की जय। कृष्ण में जो कृष्ण है, उस कृष्ण मतलब जो यह कर्षति स कृष्ण, यह कर्षति जो सभी को आकृष्ट करे वे कृष्ण में से कृष्ण जो शब्द है। तो भगवान एक आकृष्ट करते हैं सभी जीवों को। भगवान है ही वैसे सर्वाकर्षक है, सर्वांग सुंदर है, षडैश्वर्य पूर्ण है, मधुर है। उनका माधुर्य जीवों को आकृष्ट करता है उनकी ओर। तो जीवों को आकृष्ट करके फिर कृष्ण न जो है, न का संबंध आनंद से है। आनंद, नंद के घर क्या हुआ? आनंद भयो। नंद के घर में हुआ आनंद हुआ। नंद का घर आनंद से भरा। या नंद के घर में नंदन ने जन्म लिया, सच्चिदानंद घन। तो वही आनंद जीवों को अपनी ओर, अपने पास, अपने निकट आकृष्ट करते हैं और फिर उनको आनंद देते हैं। उसे जीव के आनंद का और कोई स्रोत, सोर्स नहीं हो सकता। जीव को इंद्रियों को, मन को, शरीर को तो सुख या तथाकथित आनंद देने वाले कई साधन या विषय है, संसार भरा पड़ा है। लेकिन जीव को आनंद प्रदान करने वाले तो कृष्ण ही है। कृष्णानंद ही जीव को आनंद प्रदान कर सकता है। इसीलिए कह रहे थे भगवान दयालु है और आपने में हाँ मिलाया। आप भी कहा हाँ जरूर है, मानना पड़ेगा, हाँ वे है। तो फिर हमने कहा कि कैसे भगवान हमको आकृष्ट करते हैं और हमको आनंद देते हैं। आपको आनंद चाहिए? किसी को आनंद चाहिए यहाँ? काफी डिमांड है। इतना कहाँ से सप्लाई होगा? कृष्ण अनंत है तो हुआ। तो उनके आनंद का जो खजाना है उसकी कोई सीमा ही नहीं। रसामृत, रस के अमृत की, आनंद की मूर्ति है वह। तो कोई सारांश आप सुन चुके हो
थोड़ा ब्रीफिंग हुआ है। तो श्रीमद् भागवत महात्म्य हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। क्या सुन रहे हैं? श्रीमद् भागवत महात्म्य, श्रीमद् भागवत का महिमा, महत्व, वैशिष्ट्य, इसका गौरव, गुण गाथा भी कह सकते हैं। पढ़ते पढ़ते हम इस स्कंद पुराण के अंतर्गत जो भागवत महात्म्य है उसके तीसरे अध्याय तक पहुँचे हैं। कल ही उद्धव जी कल हमको मिले, हमने भी सुना, मतलब फिर देखा भी। जब हम सुनते हैं तो आत्मा की जो चक्षु है, कान से सुनते हैं, श्रवण करते हैं, आत्मा के दृष्टि से देखते हैं। चर्म चक्षु से तो कुछ देखा नहीं जाता। चर्म चक्षु समझते, चमड़ी का बना हुआ, मांस का, हड्डी भी है सर्वत्र। ये जो आंखें है वो कुछ ज्यादा दिखा नहीं सकती। या प्रकृति को दिखा सकती है, लेकिन जो अप्राकृत है, अप्राकृत या जो अलौकिक है, मतलब जो लौकिक नहीं है, अलौकिक, जो दिव्य है, जो गुणातीत है, जो सच्चिदानंद है, उस जगत को देखना है, उस जगत के व्यक्तियों को देखना है, उनका दर्शन करना है, उनके कार्यकलापों का अवलोकन करना है। तो ये संभव होता है श्रवण से या अध्ययन से। शास्त्र चक्षुषः भी कहा है। शास्त्र कार्य करते हैं, किसका कार्य करते हैं? चक्षु बन जाते हैं, हमारा चश्मा बन जाते हैं शास्त्र। शास्त्रों को जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो ऐसी बातें, ऐसा जगत दिख पड़ता है। हम देखने के धीरे 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 पात्र बनते हैं। शास्त्र प्रमाण है। तो तो कल हमने सुना और फिर हम कह रहे थे कि फिर हमने देखा भी, कुछ देखा भी। कैसे गोवर्धन के सखी स्थल में वहाँ के जो गुल्म है, लता है, बेलिया है, जो उद्धव ही है उस रूप में, लता के रूप में। तो जब संकीर्तन हुआ, मधुर संकीर्तन जब हुआ, संकीर्तन महोत्सव संपन्न किया किसने? एक तो वज्रनाभ भी थे, वज्रनाभ भगवान के प्रपौत्र, और परीक्षित महाराज भी वहाँ थे, और 16,000 भगवान की रानियाँ भी द्वारिका से उनको यहाँ लाया गया था। वो सब हम पहले पढ़ कहे और सुन चुके हैं। तो वे सभी उपस्थित थे। तो उन सभी ने जब वीणा बजाते हुए, मृदंग बजाते हुए, करताल ध्वनि के साथ भी जब कीर्तन किया, संकीर्तन किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। हम हरे कृष्ण भक्तों के शब्दों में हम कह सकते हैं ऐसा संकीर्तन किया। किसी संकीर्तन के अंतर्गत और सारे संकीर्तन का समावेश है। तो ये जब संकीर्तन हुआ तो उद्धव प्रकट हुए। उद्धव, जय उद्धव। तो वे हूबहू कृष्ण जैसे दिखते हैं सब समय, ये नहीं कि उसी समय, सब समय वैसा ही उनका स्वरूप है। वे भी घनश्याम है, स्वरूप सिद्ध है। उनके गले में भी गुंज माला थी और पीतांबर वस्त्र धारण करते हैं वे। ऐसे उद्धव वल्लभी वल्लभम वल्लभी वल्लभम कहते हुए राधा कृष्ण का कीर्तन करते हुए, राधा कृष्ण के नामों का उच्चारण करते हुए वे प्रकट हुए। तो सभी ने उनका दर्शन किया, स्वागत किया, पूजा भी की। ऐसा ये सारा इतिहास है। एक दिन था जब उद्धव प्रकट हुए और ये सब रानियां, 16,000 रानियां थी। उद्धव वज्रनाभ थे, परीक्षित महाराज थे। एक कदा की बात है, एक समय की, एक दिन की बात है, एक दिन की एक घटना है, ये इतिहास है। ऐसा हुआ, ऐसा ही हुआ। पूजा भी हुई और सभी के मनोरथ, सभी मिलना चाहते थे उद्धव से। और उनको बताया गया था उद्धव से मिलोगे तो कल्याण होगा। इस ब्रजमंडल का महिमा, श्रीमद् भागवत का महिमा, कई सारे रहस्यों का उद्घाटन करेंगे उद्धव। तो ऐसे उद्धव कैसे उद्धव? वृष्णिनाम प्रवरो मंत्री, भागवत में भी कहा। स्वयं श्री कृष्ण के ये मंत्री, मिनिस्टर, एडवाइजर, सलाहकार, भगवान स्वयं सब समय उद्धव जी की सलाह किया करते थे। कृष्णस्य दयिता सखा, और कृष्ण के सखा थे, संगी साथी थे। कृष्ण के चचेरे भाई भी थे, कल हम सुने हैं। शिष्यो बृहस्पति साक्षात, और ये बृहस्पति के शिष्य थे। उद्धवो बुद्धि सत्तमः, और बड़े बुद्धिमान थे, ऐसे उद्धव से मुलाकात हुई है इस सारी रानियों की, कृष्ण की रानियां। और इनको रानियों को वहाँ पहुँचाने वाले भी थे वज्रनाभ और राजा परीक्षित। तब उद्धव जी का स्वागत हुआ, पूजा हुई, आसन। तो यह वर्णन है उद्धव ने कैसे राजा परीक्षित को गाढ़ आलिंगन दिया।
परिस्वज्य परीक्षितम, जो परीक्षित कृष्ण कीर्तन तत्परान, तो कृष्ण कीर्तन में जो तत्पर या तल्लीन थे उद्धव, उनको आलिंगन दिए है। परीक्षित जो तल्लीन थे उनको आलिंगन दिया उद्धव ने। और फिर उद्धव कहते, उद्धव वाच धन्योसी राजन कृष्णैक भक्त्या पूर्णोसी नित्यदा। धन्य हो, धन्य हो। परीक्षित महाराज को उद्धव, तुम धन्य हो, तुम धनी हो। कौन सा धन? भक्ति का, कीर्तन का। गोलोकेर प्रेम धन, हरिनाम संकीर्तन। तुमने ये कीर्तन खूब गाया, खूब कमाया ये धन, इसलिए तुम धन्य हो। कृष्णैक भक्त्या पूर्णोसी, और बस तुम केवल कृष्ण की भक्ति करने वालों में से हो। अनन्य, अनन्य भक्त हो तुम, अनन्य, और उनकी भक्ति नहीं करते हो। मामेकम शरणम व्रज। और इस भक्ति से तुम पूर्ण हुए हो, भक्तिमान हुए हो। निमग्न चित्तोसी, और तुम्हारा चित्त कैसा? निमग्न है, तल्लीन है भगवान में। तुम्हारी चेतना सदैव भगवान में है। मच्चित्तः मदगत प्राणः बोधयन्तः परस्परम। कृष्ण कहे भगवत गीता में अपने भक्त के संबंध में, मेरा भक्त कैसा होता है, क्या पहचान है मेरे भक्त की? मच्चित्तः, उसकी चेतना, उसकी भावना, मच्चित्तः, मुझ में उसकी, मच्चित्तः। मदगत प्राणः, उनका प्राण समर्पित, भगवान में समर्पित प्राण, मदगत प्राणः। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, वे कहते रहते राधा कृष्ण प्राण मोर। मोर मतलब मयूर नहीं, राधा कृष्ण प्राण मोर। मोर मतलब मयूर नहीं, मोर मतलब मेरे। राधा कृष्ण प्राण है मेरे। जन्मे मरने गति अर नहीं मोर। जन्मे मरने रति अर मोर। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर। राधा कृष्ण ऐसे हो तुम उद्धव, तुम्हारे राधा कृष्ण ही तुम्हारे प्राण धन है। कृष्ण संकीर्तनोत्सवे, और तभी तो तुम व्यस्त थे संकीर्तन महोत्सव में। और कह रहे उद्धव, ये तुम्हारे लिए उचित ही है। क्या उचित है? इन रानियों के प्रति तुम्हारी भक्ति, भगवान की रानियों के प्रति तुम्हारी भक्ति, और वज्रनाभ के प्रति तुम्हारा स्नेह प्रेम, ये तुम्हारे लिए उचित ही है। तवोचितम इदम तात, तुम्हारे लिए उचित है। ये परीक्षित महाराज की पहचान है। ऐसे परीक्षित महाराज कृष्ण दत्तांग वैभव, और तुमको भगवान ने तुम्हारा अंग जो है, शरीर जो है,
जो रूप है कृष्ण ने ही दिया। ऐसे कृष्ण ने तुम्हारी रक्षा की, नहीं तो तुमको ये अंग ये रूप तुम जन्म भी नहीं लेते। अगर तुम्हारी माँ के गर्भ में कृष्ण तुम्हारी रक्षा नहीं करते तो कृष्ण दत्त अंग, कृष्ण ने दिया तुम्हें तुम्हारा ये अंग ये रूप, उसकी रक्षा करके उसको बचाया। और वैभवम, ये वैभव, जिस वैभव को तुम प्राप्त हो, तुम सारे संसार के सम्राट हो। राजा परीक्षित पृथ्वीपति ही कहा है, पृथ्वीपति ही, पृथ्वी के पति। उनका कारोबार साम्राज्य सारे विश्व भर में, सारे पृथ्वी पर उनका साम्राज्य, तो कितना सारा वैभव उनका। और ये भी कृष्ण दत्त वैभव। द्वारकास्थेषु सर्वेषु धन्या एतेन संशयः। द्वारका में तो और भी कई सारे द्वारकावासी थे, लेकिन यहाँ जो उपस्थित है, यहाँ जो ब्रजमंडल में पहुंचाया गया उनको, केशाम ब्रज निवासाय पार्थम आदिष्टवान प्रभु। ये बात पूरी हो गई, वाक्य हुआ। भगवान ने आदेश दिया, हे अर्जुन, हे अर्जुन, जो बचे हुए द्वारका वासी है उनमें मेरी रानियां भी है, उनको वहां से ले जाओ, उनकी रक्षा करो, मथुरा पहुंचाओ, वृंदावन पहुंचाओ। तो उद्धव इस बात को जानते थे, तो उन्होंने कहा कि पार्थम आदिष्टवान प्रभु, प्रभु भगवान, प्रभु उनका प्रभुत्व। तो उन्होंने आदेश दिया पार्थ अर्जुन को, ब्रज निवासाय, इनको ब्रज में ले जाओ। अभी ब्रज में पहुंचे हैं, तो उद्धव, आप जो ब्रज में पहुंचे हो, धन्य, आप धन्य हो। ऐसे ये बात पढ़ने के पहले हमने कहा था, जो गाजियाबाद से यहाँ वहाँ कहाँ से आ गए, वे भी कैसे है, भाग्यवान है, धन्य धन्य है, और भी कुछ शब्दों में हमने कहा। तो वैसी बात उद्धव कह रहे हैं। श्री कृष्ण मनश्चंद्रो राधाश्च प्रभयान्वितः। और इस, तो ये सारे धन्य है, ये सारी रानियां इत्यादि वृंदावन ब्रजमंडल में पहुंचे हैं। क्या भगवान विहार करते हैं, तो एक प्रकाश में विहार होता है, प्रकाश, कोई विहार होता है, कोई लीला होती है, कोई नर्तन, भगवान का सारी लीला एक कलाकारी ही है। भगवान स्वयं कलाकार ही है, उनका चलना नृत्य जैसा है, उनका बोलना गायन जैसा है। तो ये सारे विहार प्रकाश में, तो ये कहाँ का प्रकाश, हरि हरि। एक तो मन, भगवान के मन रूपी चंद्रमा का प्रकाश, भगवान के मन रूपी चंद्रमा का प्रकाश। और फिर राधा के मुखमंडल का प्रकाश। और एक को चंद्रमा कहा है, तो राधा रानी के मुखमंडल से निश्रित होने वाली जो ज्योत्सना या प्रकाश है,
उसको चंद्रिका यहाँ कहा है। गोभिर्मंडयन रोचते सदा, ऐसे प्रकाश में, ज्योतिर्मय, ये धाम कैसा ज्योतिर्मय। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, भगवान कहे मेरे धाम में अलग से सूर्य या चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है, वहां का सूर्य मैं ही हूं। कृष्ण सूर्य सम, कृष्ण कैसे है? कृष्ण सूर्य सम। और कैसे सूर्य है वे? कोटि सूर्य सम प्रभा, कोटि सूर्य सम प्रभा जिनके अंग से निकलती है। कोटि कोटि मानो कोटि कोटि सूर्य एक साथ उदित हुए तो उतना प्रकाश, ऐसे प्रकाश से भगवान का धाम सुशोभित है। और ऐसे प्रकाश में भगवान अपनी लीला संपन्न करते हैं। अब उद्धव वज्रनाभ की ओर मुड़ते हुए, एवं वज्रस्तु राजेंद्र प्रपन्न भयभंजकः, उनके संबंध में कुछ कह रहे हैं। श्री कृष्ण दक्षिणे पादे स्थानम एतस्य वर्तते। वैसे भगवान के भक्त भगवान के रूप में भी निवास करते, ऐसी भी एक मान्यता या समझ है। तो ये वज्रनाभ है भगवान के दक्षिणे, श्री कृष्ण दक्षिणे पादे, भगवान के दाहिने चरण के तलवे में एक वज्र का चिन्ह है। वज्र जो अस्त्र है ना, वो अस्त्र वज्र, तो वो जो चिन्ह है वज्र का, तो वे स्वयं वज्रनाभ है। तो भगवान के एक तलवे में 11 चिन्ह है, दूसरे तलवे में 8 चिन्ह है, अलग अलग चिन्हांकित भगवान के तलवे है। उसमें अर्धचंद्र भी है, मछली भी है, ऐसे अलग अलग जव भी है, अष्टकोण है, कमल का पुष्प है, छत्र है। तो ये जो चिन्ह है ये केवल पेंटिंग नहीं है शोभा के लिए, वैसे वे अलग अलग व्यक्तित्व है। और ये सारे चिन्ह अपना अपना उनका फंक्शन भी, उनका अपना अपना कार्य है। और जब आप लोग, हम लोग जो भगवान के चरणों में नमस्कार करते हो कि ना आप, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, भगवान कहे इतना तो करना, मुझे नमस्कार करो, भगवान कहे मुझे नमस्कार करो। तो जब हम नमस्कार करते हैं भगवान को, तो भगवान के चरणों में जो अलग अलग चिन्ह है, उन चिन्हों से वो चिन्ह अपना अपना कार्य करते हैं और हम उसे लाभान्वित होते हैं। जैसे कि यहाँ कहा है प्रपन्न, तो जो भी आए भगवान के चरणों का हमें नमस्कार किया,
प्रपन्न हुए, प्रपन्न मतलब शरणागति, जिन्होंने शरण ली, नमस्कार किया। भय भंजकः, उस व्यक्ति अगर भयभीत है, भयभीत, तो वो भय से मुक्त होगा, क्योंकि भगवान के चरणों में उसे नमस्कार किया, जिस भगवान के चरणों के तलवे में ये वज्र है। और फिर कमल भी अपना कार्य करता है, और चिन्ह भी, हर एक का वर्णन है। हर चिन्ह का क्या क्या कार्य है, ये सारा वर्णन उपलब्ध है। इफ यू आर इंटरेस्टेड, उपलब्ध कराया जा सकता है। तो उद्धव जी आगे कह रहे कि भगवान क्या हरि 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 बोल। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अष्टाविंशे द्वापारान्ते स्वयमेव यदा हरिः, तो द्वापार युग के अंत में, जो बीता युग कौन सा, द्वापार युग, अब चल रहा है कली युग, तो द्वापार युग के अंत में जो इस वैवस्वत मनु का 28वां द्वापार युग था, तो उस द्वापार युग के अंत में श्री कृष्ण स्वयं हरि प्रकट जब होते हैं, तो उस समय भगवान वृंदावन में अपनी लीलाओं को प्रकट करते हैं, दिखाते हैं, प्रदर्शन होता है। वैसे लीला तो संपन्न होती ही रहती है सदैव वृंदावन में। सदैव मतलब क्या हो, सदैव मतलब सदैव, सदा एव। ये धाम जो वृंदावन धाम है, इसका गुणातीतम भी हमने सुना, गुणातीत है, तो यहाँ तमोगुण का प्रभाव नहीं है। तमोगुण के प्रभाव से विनाश होता है, प्रलय होता है, और रजोगुण के प्रभाव से सृष्टि होती है। लेकिन ये धाम तो गुणातीत है, बस इसका अस्तित्व है, ये स्थित है, इसकी सृष्टि नहीं होती, इसीलिए जिसकी सृष्टि होती है उसका प्रलय होना ही चाहिए। तो ऐसा ये वृंदावन धाम है। तो महाप्रलय हुआ, उसके उपरांत भी ये धाम रहता ही है, रहता ही है, शाश्वत है भगवान का धाम। और केवल धाम ने ऐसी भूमि है, वृक्ष है, और नहीं, भगवान यहाँ सदैव रहते हैं और अष्टकालीय लीला संपन्न होती रहती भगवान, अभी हो रही है और होती क्या, होती रहेगी।
उस वक्त नहीं, एक समय चंद्रमा और सूर्य भी नहीं होंगे आकाश में, लेकिन ये वृंदावन धाम होगा। तो भगवान शाश्वत है। भगवान कैसे है? शाश्वत। भगवान का जो रूप है, कृष्ण का रूप, वही रूप है सदा के लिए, वही रूप होते हुए भी कोई पुराना नहीं होता। अद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च, शाश्वत और सदा के लिए नवयौवनम च। ये वैशिष्ट है भगवान के रूप का और धाम का और लीलाओं का भी। लीला का 5000 वर्ष पूर्व की लीला, लेकिन पुरानी नहीं होती। पुराणमपि नवम, प्राचीन पुरानी, तथाकथित प्राचीन पुरानी होते हुए भी भगवान की लीला पुराणमपि नवम, नई रहती, ताजी रहती है। मानो आज की ताजी खबर, आज मानो आज ही घटनाएं घटी है, घटती रहती है। तो 5000 वर्ष पूर्व जब भगवान इस धरातल पर उतरे या इसी धाम से बाहर मैदान में आए, पर्दे के सामने आ गए, तो फिर इस संसार के अन्य कुछ विशेष भाग्यवान बुद्धिमान लोग भी उस भगवान की लीलाओं का दर्शन करने लगे। उन्होंने किया। उद्धव जी कह रहे हैं, जीवानां मायया पिहिता सदा। और फिर उन्होंने अपनी 125 वर्षों के उपरांत भगवान या पर्दा, कर्टन क्लोज हुआ। कर्टन क्लोज हुआ, लेकिन पीछे होने वाली जो लीला है वो क्लोज हुई क्या? नहीं। आपकी आंखें थोड़ी क्लोज हो रही है। हाँ, आंखें क्या हो रही है? क्लोज हो रही है। ऐसा मुझे इसीलिए ऐसे आसन पर बिठाया जाता है ताकि हम निरीक्षण या ऑब्जर्वेशन टावर जैसा यहाँ से। हरि बोल। वैसे कान का उपयोग अधिक है, लेकिन आंखें भी कुछ भूमिका निभा सकती है। तो भगवान अपनी माया का पर्दा, तो माया के पर्दे से फिर कई जीवों को अंधेरे में रखे हैं भगवान, महामाया। और फिर भगवान की योग माया से फिर पुनः दर्शन देते हैं भगवान। तो भगवान के हाथ में सारी चाबी है। भगवान प्रकट होते हैं, दर्शन देते हैं, अप्रकट होते हैं, दर्शन समापन हुआ, समाप्त हुआ। तो हमारे उसी प्रकार वैसे भगवान हमारी हृदय प्रांगण में भी है। कहाँ है? हृदय प्रांगण। हमने हृदय प्रांगण, सर्वस्य च अहम हृदि सन्निविष्टः। भगवान कहे, मैं सबके हृदय में हूँ, सबके हृदय में भगवान। मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। और मुझसे ही क्या होता है भगवान? मत्तः स्मृतिर, भगवान की स्मृति, भगवान का स्मरण। मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। ज्ञान और अपोहनम च मतलब विस्मरण। भगवान को लोग जो भूले हैं, भगवान लोगों को भुलाने का कार्य भी किसका है? भगवान का है। मत्तः मुझसे आता है क्या? मत्तः स्मृति,
रिमेम्बरेंस, भगवान का जो स्मरण है, इसके कारण भगवान है। और जो लोग भूले भटके, जो भूले हुए हैं, विस्मरण जिनको हुआ है, उसके कारण भी भगवान है। जैसे जिस स्थिति तक वे पहुँचे हैं, उनके भावों के अनुसार, उनके स्वातंत्र्य का उपयोग किया, दुरुपयोग किया, उसके अनुसार भगवान या तो उनको स्मरण देते हैं या विस्मरण। लेकिन दोनों के भी कारण भगवान है। हाँ, भगवान है, भगवान है, भगवान है कहने वाले भी लोग हैं कि नहीं? इसके कारण कौन? उत्तर तो सरल है। क्या 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 कारण? कृष्ण ही कारण है। वैसे आंख बंद करके इसके कारण कौन है? कृष्ण। इसके कारण कौन है? उसके कारण कौन? कृष्ण सर्व कारण कारणम। हाँ, ज्यादा सोचने की बात है नहीं। तो इसके कारण भगवान ही है। तो लोग जो कहते हैं कि भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, इसके कारण कौन? भगवान ही है। हाँ, भगवान है, भगवान है, इसका कारण भगवान। भगवान नहीं है, भगवान नहीं, इसका कारण भगवान। क्योंकि मैं ही क्या करता हूँ? मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च, मुझसे ही ज्ञान और मुझसे ही फिर अज्ञान प्राप्त होता है, मुझसे ही स्मरण, मुझसे ही विस्मरण। मेरे डैडी ने कहा कि मेरे पिता घर में नहीं है। ऐसा आपने सुना उसको? नहीं सुना? कई बार सुना है हम। तो एनीवे संक्षिप्त में कह ही देते हैं कि एक व्यक्ति आ गया किसी के द्वार पर, उसने बेल बजाई, पाटिल पाटिल आयत का। तो उनका पाटिल तो नहीं आए, नाम जानते ना, पाटिल पाटिल पटेल आए पाटिल को मिलने के लिए। तो वह तो बेल बजाई, तो कई बार तो बच्चे पहले पहुंच जाते हैं द्वार पर। हाँ, जैसे आगे बैठे बच्चे, यहाँ भी आगे बैठ गए। तो वह तो बच्चा आ गया पाटिल का। हाँ, क्या चाहिए, किसको मिलना चाहता है? मैं पाटिल का, आपके पिता को मिलना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि मैं पूछ के आता हूँ, मैं देख के आता हूँ। तो सारा घर ढूंढा, यहाँ ढूंढा, कई बड़ा पाटिल का घर तो बहुत बड़ा होगा। तो मिले, पिताजी मिले, पूछा कौन है? वो पटेल है ना, मिस्टर पटेल, ही वुड लाइक टू सी यू, आपसे मिलना चाहते। ओह दैट पटेल। वो मिलना नहीं चाहते, पाटिल पटेल को नहीं मिलना चाहते। तो पाटिल ने अपने पुत्र को कहा, बता दो मैं घर में नहीं हूँ। तब बच्चा दौड़ते दौड़ते द्वार पर आ गया और कहा कि मेरे पिताजी ने कहा। क्या कहा मेरे पिताजी ने? मैं घर में नहीं हूँ। पिताजी ने कहा मैं घर में नहीं हूँ। तो भगवान नहीं है, कौन कह रहे हैं? भगवान ही कहलवा रहे हैं। तुम ऐसा कहना चाहते हो, ठीक है, तर्क वितर्क बहुत दे दूंगा मैं तुमको, मिर्च मसाला। हाँ, ऐसी मान्यता लेके बैठो, नास्तिक बनो। तो वह उद्धव जी कहते फिर भगवान द्वापर युग के अंत में तो आए थे, सारी लीला है प्रकट हुई, लेकिन वो समय तो अभी बीत चुका है। सतु कालो व्यतिक्रांत, वो काल तो बीत चुका है। आप लोग जो यहाँ आए हो वृंदावन में, आप मतलब आप नहीं, हाँ, उद्धव जी कह रहे। किसको कह रहे?
रानियों को, भगवान के रानियों और वज्रनाभ और परीक्षित महाराज इत्यादि जो द्वारका से आए हुए मंडली, उनको संबोधित कर, आप जो आए हो आप थोड़ा सा देरी से पहुंच गए, या थोड़ी चिड़िया चुग गई खेत। आप कुछ 10-20 साल पहले आते तो बात अलग, यहाँ बहुत रौनक होती, बहुत कुछ दिखने को मिलता, लेकिन भगवान जो थे अभी अंतर्धान होके लौट चुके हैं। कृष्ण स्वधाम उपगते, और अपने परिकरों को भी साथ में वे लेके लौटे हैं। अभी तो दर्शन नहीं होगा, वो प्रगट लीला तो समाप्त हो गई। तो उद्धव कहते हैं अपरम शृणुता, तो फिर क्या होगा, फिर हम कैसे दर्शन कर पाएंगे, क्या होगा हमारा, कोई तो पर्याय कहिए। और उद्धव के पास पर्याय है, और यही तो ये जो श्रीमद् भागवत महात्म्य जो कहा है, ये महात्म्य का ही वचन है। अन्यदा तत्प्रकाशस्तु श्रीमद् भागवताद् भवेत्। अब तुम अगर भगवान के लीलाओं का दर्शन करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? कोई जबरदस्ती नहीं है वैसे, लेकिन चाहेंगे ही नहीं तो फिर दर्शन होना ही नहीं है। चाहते हैं तो कुछ देर भी हो सकती है, अंधेर नहीं होगा, देर हो सकती है, प्रयास करना होगा, लेकिन चाहेंगे ही नहीं तो वैसे दर्शन नहीं होगा। तो अच्छा है कि हम थोड़ा चाह है भगवान के दर्शन की अभिलाषा, तो फिर आगे कुछ बढ़ सकते आगे। तो उद्धव जी ने कहा भगवान की अब प्रकट लीला तो समाप्त है, लेकिन कोई समस्या नहीं है। भगवान से ही जो अभिन्न भागवत है, भागवत के पृष्ठों में आप भगवान और भगवान के लीलाओं का दर्शन कर सकते हो। हरि बोल। The window, the photographs, प्रभुपाद कहा करते हैं, भगवान का जब चित्र होता, चित्र पेंटिंग, चित्र, it's a window of the spiritual sky. अगर हम किसी कक्ष में, कोठी में अंदर है तो बाहर का दृश्य देखना है तो हम कैसे देख सकते हैं? विंडो से देख सकते हैं, खिड़की से बाहर का दृश्य देख सकते हैं। तो जब कोई चित्र देखते हैं, भगवान के लीला का चित्र जब देख रहे हैं, तो हम तो इस ब्रह्मांड रूपी कोठी में हैं। ये ब्रह्मांड रूपी एक विशाल कहो कक्ष में है, अंधेर कोठड़ी में है। तो जैसे हम लोग भगवान का चित्र देखते हैं तो मानो उस ब्रह्मांड को छेद हो जाता है, उसकी खिड़की विंडो बन जाती है, और उस विंडो में से हम भगवान के धाम में जो लीलाएं संपन्न हो रही है उसका दर्शन हम घर बैठे बैठे श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते करते, श्रीमद् भागवत का श्रवण करते करते, या पेंटिंग भगवान का देखते देखते, और क्यों नहीं कृष्ण बलराम का दर्शन करते करते, वही उसी का अंग है वैसे। और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये भगवान के स्वरूप है। श्रीमद् भागवत भगवान का स्वरूप है। यह भगवान की लीला, भगवान का, थोड़ा सुनिए, ये क्या भगवान का क्या है?
स्व और रूप कह रहे, स्वरूप। रूप कैसा रूप? स्वरूप। स्वरूप मतलब उनका स्वयं का रूप है, उनकी लीला उनका रूप है, उनका नाम। यह हरे कृष्ण भगवान का दूसरा एक स्वरूप है, नाम स्वरूप है। उनके गुण भगवान के ये स्वरूप है। भगवान का विग्रह, मूर्ति तो ये तो आसान है वैसे, वी आर कन्विंस्ड, ये तो रूप है ही, मूर्ति तो रूप है ही। और दर्शन करना है तो जाओ विग्रह का दर्शन करो। दर्शन हो गया, लेकिन फिर अगर समझ के साथ दर्शन कर सकते हैं, श्रीमद् भागवत का चश्मा पहन के अगर हम दर्शन कर सकते हैं, विग्रह के दर्शन भी, तो फिर वो विग्रह, वो भगवान हमको दर्शन देंगे। हम दर्शन लेने के लिए गए तो सही, लेकिन देने वाले ने दिया तो हम लेने वाले क्या ले सकते हैं? हाँ, बात तो सरल है, लेन देन है ना। भगवान का दर्शन लेने के लिए तो गए, लेकिन उन्होंने नहीं दिया तो क्या डंडा लेके कुछ कर सकता? नहीं कर सकता। उन्होंने दिया तो पहले देना होता है, दिया तो फिर लेंगे हम। तो भगवान के विग्रह दर्शन देंगे जब हम श्रवण भी करेंगे, उनके नामों का श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और शास्त्रों का श्रवण, भागवत का श्रवण। तो अभी तो भगवान अब प्रकट हो गए, वो लीला हो रही थी, अब नहीं हो रही है दर्शन, वो दर्शन नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे? भागवत पढ़ो, भागवत का श्रवण करो, भागवत के पृष्ठों में आप भगवान का दर्शन करो। मैं तो तुम्हें दृष्टि दे रहा था एक समय, लेकिन तुम तो दर्शन लेने के बहाने बीच में से उठ के चले गए। ये कहा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज कहे एक धर्म सभा में प्रवचन में से एक उनका शिष्य बीच में उठ के चला गया। कुछ समय के उपरांत लौटा तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पूछा, कहाँ गए थे? मैं दर्शन के लिए गया था। तो इस शिष्य ने सोचा कि गुरु महाराज जब सुनेंगे कि मैं दर्शन के लिए, हाँ शाबाश, वेल डन, अच्छा किया तुमने, बाकी सब मूर्ख है, तुम ही बुद्धिमान, तुम दर्शन करने के लिए गए। सोचा था कि शाबाश कहेंगे, बढ़िया सुंदर, अच्छी बात है, बैठ जाओ। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तुम दर्शन के लिए गए था? अच्छा दर्शन के लिए। दर्शन के लिए गए तो तो भगवान के सामने तुम खड़े हुए, आंखें खोली ना? खोल दी। बंद की? बंद की। कई बार खोली, कई बार बंद की। तो फिर तुम्हारे आंखों की कसरत कैसी रही? How was your eye exercise? तुम्हारे आंखों की कसरत कैसी रही? कहने का तात्पर्य ये था, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसलिए कह रहे थे, मैं तो यहाँ भागवत कथा का श्रवण
पाठन कर रहा था। मैं पठन करके फिर पाठन कर रहा था, दृष्टि दे रहा था तुम लोगों को भगवान के दर्शन के लिए। जिस दृष्टि की आवश्यकता है, ऐसा दृष्टिकोण हो, ऐसी दृष्टि हो, ऐसा प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। ऐसा शास्त्र में कहा, ब्रह्मा जी का है वैसे। जब आंखों में प्रेम का अंजन डाल के जब हम डालेंगे तब फिर विलोकयन्ति ही देखना संभव होगा। भगवान को देख पाएंगे अपने हृदय में और विग्रह के रूप में भी और धाम में भी और उनके लीलाओं को भी, ये सब। तो मैं तो दृष्टि दे रहा था, लेकिन तुमने तो पसंद किया सीधे जाके दर्शन करने का। तो दर्शन इतना सस्ता नहीं है, कुछ कीमत चुकानी होगी, और वो कीमत है श्रीमद् भागवत का, गीता का भी, श्रीमद् भागवत का भी श्रवण। तो अन्यदा प्रकाशस्तु श्रीमद् भागवतात् भवेत्। श्रीमद् भागवत के श्रवण से अब भी भगवान के लीलाओं का दर्शन, भगवान के परिकरों का लीला का दर्शन संभव है। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम यत्र भागवतैर्यदा कीर्त्यते श्रूयते चापि श्रीकृष्ण तत्र निश्चितम्। तो जहाँ भी श्रीमद्भागवत शास्त्र की कथा होती है, तत्र वहाँ पर श्री कृष्ण निश्चितम, वहाँ श्री कृष्ण है। जहाँ भागवत कथा है वहाँ श्री कृष्ण है, वहाँ श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण प्रकट होते हैं जहाँ भागवत कथा होती है। या तो भागवत कथा से भगवान भिन्न नहीं है, भागवत कथा ही भगवान है, तो भगवान प्रकट होते हैं। नाहं वसामि वैकुंठे न च योगिनां हृदये यत्र मद्भक्त गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। भगवान का वचन है। मैं शायद वैकुंठ में भी नहीं मिल सकता हूँ, हो सकता है आई मे बी आउट ऑफ स्टेशन, नहीं मिल सकता। या योगियों को अपने हृदय प्रांगण में शायद मैं नहीं मिलूंगा। फिर कहाँ मिलोगे प्रभु, कहाँ मिलोगे? क्या आपका थोड़ा पता है? एड्रेस कोई है, कोई फिक्स कोई स्थान है? निश्चितम तत्र निश्चितम कहा है, वहाँ जरूर होंगे भगवान। कहाँ? यत्र मद भक्त गायन्ति, कई सारे भक्त एकत्रित होके जब मद गायन्ति बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान ने कहा मेरे भक्त जहाँ एकत्रित होके मेरी कथा का श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, उसमें तल्लीन है। कैसे है? तल्लीन जो है, तल्लीन मतलब समझना होगा, तत्लीन, तत् मतलब भगवान, भगवान में लीन जो है, तो वहाँ भगवान प्रकट होते हैं। गोपियाँ भगवान को खोज रही थी, भगवान अंतर्धान हुए तो खोज रही थी, पूछ रही थी तुमने देखा है पेड़, तुमने देखा है तुलसी, तुमने देखा हमारे कृष्ण को, एक हिरन तुमने देखा? तो किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया। तो
फिर गोपियाँ एक तो सोच रही थी कि हम तो कृष्ण को जमुना के तट पर खोई थी। We lost him on the bank of Jamuna। तो वन में खोजने का क्या प्रयोजन है? जहाँ भी आपकी चाबी आप खोए, जहाँ चाबी दफ्तर में खोए और घर में चाबी ढूंढ रहे हो, मिलेगी? तो गोपियों ने प्रयास तो किया, खोज रही थी, लेकिन मिले नहीं। तो फिर चलो वही चलते हैं जहाँ हम कृष्ण को खोई। तो वहाँ सारी लौट गई, जमुना के तट पर बैठ गई। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनः। गोपियों ने गीत गाया, भगवान का गीत गाया, भगवान के गुण गाए। मतलब इस श्रीमद् भागवत कथा का गान किया। भगवान के संबंधित जो बात है, कथा है, लीला है, प्रसंग है, घटनाएं हैं, वही तो है भगवान के संबंधित। तो गोपियों ने जो गीत गाए, जो कीर्ति यश गान किया, वही भागवतम है। तो जब किया तो क्या हुआ? भगवान और कहीं नहीं मिल रहे थे। यहाँ ढूंढा, मथुरा में ढूंढा, वहाँ ढूंढा, वहाँ ढूंढा, वहाँ ढूंढा, कहाँ हो, कहीं नहीं मिले। फिर जब बैठ के जब कथा करने लगी तो वही प्रकट हो गए। तो ये एक ज्वलंत उदाहरण है, और ऐसे कई। जहाँ कथा है वहाँ भगवान की उपस्थिति। और एक समय कथा हो रही थी गंगा के तट पर हरिद्वार में 4 कुमार कथा सुना रहे थे। भक्ति देवी, ज्ञान वैराग्य और कई सारे असंख्य भक्त वृंद बैठे थे। भी वैष्णव बैठे थे, देवता भी पधारे थे। कथा जब होती है, सारे तीर्थ वहां पहुंच गए, ऐसा वर्णन है। दूसरा जो महात्म्य है, पद्म पुराण का महात्म्य, तो उस सारे तीर्थ आ गए। सारी पवित्र नदियों ने अपने अपने स्थान ग्रहण कर लिए। सारे 17 पुराण वहां अपने अपने स्थानों में विराजमान हुए। ये सब क्यों पधारे थे? श्रीमद् भागवत श्रवण के लिए। तो श्रीमद् भागवत कथा 4 कुमारों ने, सनक, सनातन इत्यादि चतुष्कुमार, तो ऐसी कथा सुनाई, ऐसी रसमयी कथा। भगवान प्रकट हो गए। और फिर और भी आए, सुखदेव गोस्वामी भी आ गए, प्रहलाद महाराज भी आ गए उनके साथ, उद्धव भी आए, इंद्र भी आए थे। तो धीरे धीरे फिर संकीर्तन प्रारंभ हुआ। वाद्य बजने लगे,
एडजस्ट करना चाहिए चुना। तो हुआ ये बड़े जोश में आ गए वाद्य का नाम लेने का। तो हुआ तो इंद्र मृदंग बजा रहे थे, प्रहलाद करताल बजा रहे थे, नारद जी क्या बजाते होंगे, न वीणा बजा रहे हैं, और अर्जुन आलाप ले रहे थे कथा में। और ऐसा कीर्तन और फिर नृत्य भी, भक्ति देवी और ज्ञान और वैराग्य ने नृत्य प्रारंभ किया। जब वृंदावन से उनको लेके गए थे, वैसे कथा ज्ञान और वैराग्य को पुनर्जीवन देने के लिए ही कहिए। कुछ मृत प्राय थे, लगभग उनकी जान जा रही थी, तो किसी एम्बुलेंस में बिठा के या स्ट्रेचर में लिटा के उनको हरिद्वार तक ले गए। मुश्किल से वो बैठ पा रहे थे अपने आसन पर, लेकिन जब कथा सुनी, भागवत की कथा सुनी, तो पुनः जान में जान आ गई और जोश आया, जीवन प्राप्त हुआ और उठ के खड़े हुए और नृत्य करने लगे उस कीर्तन में। श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण से हमको ज्ञान और वैराग्य भी प्राप्त होता है, जो अनिवार्य हमारे भक्ति का ये बड़ा अंग है। और वैसे ये परिवार ही है। भक्ति के दो पुत्र हैं, भक्ति देवी, भक्ति नाम की देवी है, देवी व्यक्ति है, पर्सन है, उसके पुत्र है। भगवान ने भक्ति देवी को दो पुत्र दिए, एक भक्ति देवी एक ज्ञान नामक पुत्र और दूसरा वैराग्य नामक पुत्र। तो जो भी ये श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करते हैं, जो मतलब उन्होंने भक्ति की, श्रवण भक्ति हुई ना, श्रवण भक्ति, भक्ति का एक प्रकार है, पहला प्रकार है, मुख्य प्रकार है श्रवण भक्ति। आप जो अभी जो कुछ कर रहे हो ये भक्ति है, उस भक्ति का नाम क्या है? श्रवण भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम, लाइक दैट। तो ये श्रवण भक्ति जब उन्होंने की, श्रीमद् भागवत को सुना, तो क्या होता है? भागवत में लिखा है, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। तो जो भी भक्ति करेंगे क्या होगा? जनयति मतलब उत्पन्न होगा, जन्म होगा। भक्ति जन्म देगी, आपके जीवन में जन्म होगा। भक्ति से जन्मेंगे कौन? ज्ञान और वैराग्य। और मतलब आपको भी भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होगा। ज्ञान और वैराग्य। और भगवान ने भक्ति देवी को मुक्ति नामक दासी दे दी। हे मुक्ति देवी, तुम भक्ति की दासी बन जाओ। ये समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। तो जिनको भक्ति है वे तो मुक्त हो गए। भक्त मुक्त होता है। हर मुक्त व्यक्ति भक्त होगा ही, ऐसी बात नहीं है। क्या कहा हमने? हर मुक्त व्यक्ति भक्त होगा ऐसी बात नहीं, लेकिन हर भक्त मुक्त भी होता है।
तो जिसको भक्ति प्राप्त है वो मुक्त है, ज्ञान और वैराग्य पूर्ण बनता है। और ये सब प्राप्त होता है श्रीमद् भागवतई। श्री कृष्ण तत्र निश्चितम, वहाँ श्री कृष्ण है। भारते मानवम जन्म प्राप्य भगवत भागवतम नयई। श्रुतं पराधीनैर आत्मघातस्तु तैः कृतः। जिसका जन्म भारत भूमि में हुआ है, भारत भूमि में जिसका जन्म हुआ है, जन्म तो हो गया लेकिन और मनुष्य जन्म हुई लजार भी कहना होगा, प्रभुपाद कहा करते थे, या चैतन्य महाप्रभु कैसे वैसे कहे, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म हुई लजार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। बात सुनी है चैतन्य महाप्रभु का वचन। तो यहाँ कहा है भारत में जन्म हुआ लेकिन भागवत को प्राप्त नहीं किया। जन्म तो हुआ भारत में, इवन इंडियन पासपोर्ट होल्डर भी मैं हुआ, आई हैव इंडियन पासपोर्ट। तो केवल पासपोर्ट इंडियन होने से हम लोग भारतीय नहीं बनते। वैसे भारत एक विशेष भावना, एक विशेष विचार का स्तर, की संस्कृति, सुसंस्कृत अगर हम है, और भी पहले की कुछ जो बातें कही, तो फिर हम भारतीय है। भारतीय भारतीय केवल भारत में जन्म लिया इसीलिए भारतीय नहीं है। तो भारत में जन्म तो हुआ लेकिन भागवत का श्रवण नहीं किया, भागवत का श्रवण नहीं किया। तो फिर क्या कहा है, ऐसे लोग पाप पराधीनैरात्मघातस्तु तैः कृतः, उन्होंने स्वयं की आत्महत्या कर ली, वे आत्मघाती है। वे तथाकथित भारतीय आत्मघाती, आत्मघात क्या उन्होंने, आत्महत्या वो तो फार्मर्स वगैरह कर ही रहे हैं, फार्मर्स क्या और भी कई सारे कर रहे हैं। और रोज कुछ 300 लोग हमारे भारत में, हमारे ऐसा भारत महान, हमारा भारत महान, 300 लोग हर रोज आत्महत्या कर रहे हैं। और क्या, और भी मर रहे कई कारणों से, कई भोगों से उत्पन्न हुए रोगों से कई सारे मर रहे हैं, और क्या क्या नहीं हो रहा है। तो भागवत का श्रवण नहीं करने से वे पाप के अधीन हो जाएंगे, पाप के अधीन, पापवश। श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं किया तो फिर एक कामांध रह जाएंगे, काम उनको अंधा बनाएगा। श्रीमद् भागवत का अध्ययन नहीं किया तो क्रोधांध, क्रोध। हरे कृष्णा, उठो उठो, कितने बज गए? 6:30। हाँ, जगने का टाइम फॉर डिनर। हाँ, तो हरी हरी। तो काम के अधीन, क्रोध के अधीन, लोभ के अधीन, करप्शन और क्या क्या सब चलता ही रहता है। भ्रष्टाचार, अनाचार, व्यभिचार, दुराचार और सब पापाचार, इससे ग्रस्त, इसमें व्यस्त रह जाएंगे इंडियंस, भारतीय।
और इसी के साथ वे अपनी आत्महत्या करेंगे, मरेंगे और फिर मर के फिर न जाने कौन से योनि को प्राप्त करेंगे। इसीलिए भारत में जन्मे हो तो क्या करो, योर ड्यूटी सब ड्यूटी कर्तव्य क्या बनता है, श्रीमद् भागवत का श्रवण करे। जीवन दान, you'll get your life back. श्रील प्रभुपाद 50 वर्ष पूर्व अमेरिका गए। करीब वृंदावन में रहते थे। कहीं पर राधा दामोदर मंदिर में प्रभुपाद श्रीमद् भागवत का अनुवाद किए अंग्रेजी भाषा में, क्योंकि उनको आदेश हुआ था अपने गुरु महाराज का, तुम विदेश में जाके अंग्रेजी भाषा में भागवत धर्म का प्रचार करो। तो उन्होंने अंग्रेजी भाषा में भागवत के ग्रंथ छपे, यहाँ से दिल्ली जाते थे और जमुना के पार एक प्रिंटिंग प्रेस में छपाई का कार्य करवाते थे। वे भागवतम को लेके प्रभुपाद फिर एक बोट से जा रहे थे, तो बोट कोलकाता से, श्रीलंका से फिर केरल की ओर आ गई, कोचीन आ गई। एक रात के लिए वहाँ रुकी थी प्रभुपाद की वो जलदूत नामक बोट। वहीं पर श्रीमद् भागवत के कई सारे कार्टून्स या क्रेट्स का लोडिंग हुआ उस बोट में। तो श्रीमद् भागवत के साथ प्रभुपाद विदेश गए। उन्होंने सोचा कि हमारे देश की संपत्ति, असली संपत्ति तो भागवत है या रामायण है या गीता है, तो भागवत ये संपत्ति का उन्होंने, ही वॉज एक्सपोर्टर, उन्होंने एक्सपोर्ट किए और वहाँ स्वयं वितरण किए वहाँ जाके। और उस भागवत का श्रवण जब विदेश के लोगों ने किया तो उनका जीवन भी सार्थक हुआ। भगवान श्री कृष्ण की उन्होंने शरण ले ली। वे वृंदावन आ गए, मायापुर आने लगे, जगन्नाथपुरी आने लगे और इस प्रकार श्रील प्रभुपाद एक आदर्श रखे सभी भारतीयों के समक्ष। हम भी कुछ दे सकते हैं, हमारे पास भी संपत्ति है, श्रीमद् भागवत है। ऐसा संपत्ति तो कृष्ण है, तो कृष्ण भागवत में श्री कृष्ण। क्यों आए हो, हमारे देश क्यों आए हो, प्रभुपाद से जी जब पूछा था लंदन इंग्लैंड में, स्वामी जी आप हमारे देश क्यों आए, कुछ पत्रकारों ने पूछा तो प्रभुपाद ने कहा होगा आप भी तो आए थे हमारा देश, बराबरी हो गई ना, आप आए थे हम भी आ गए तो क्या। फिर आगे कहे प्रभुपाद आप आ गए, आपके वॉइस रॉयज आ गए और हमारी देश की जो जो मूल्यवान वस्तुएं है, संपत्ति, जिसको आपने मूल्यवान समझा उसको तो आप लूट लिए, लुटेरे कही के आप लूट लिए। लेकिन इस प्रयास में हमारे देश की जो असली संपत्ति, रियल वेल्थ को तो आपके वॉइस रॉय पहचाने ही नहीं। तो उस संपत्ति की होम डिलीवरी देने आया हूं मैं। डोर टू डोर सर्विस, डोर टू डोर। तो फिर उन्होंने पूछा ऐसी कौन सी संपत्ति है जो हमारे वॉइस रॉय कहते ना, वॉइस रॉय। तो फिर उनका भागवत, गीता, भगवान का नाम,
हमारे देश की प्राचीन संस्कृति, ये हमारे देश की संपत्ति है। दिस इज अ वेल्थ। तो फिर प्रभुपाद 14 times अराउंड द वर्ल्ड गए। 14 बार उन्होंने सारे पृथ्वी का भ्रमण किया। शुरुआत हुई 50 वर्ष पूर्व। इस साल 1965, अभी 2015, 50 साल हो गए ना। तो इस्कॉन भर में हम लोग उत्सव मना रहे हैं। प्रभुपाद डिपार्चर 50th एनिवर्सरी, गोल्डन जुबिली सेलिब्रेशन की। तो इस प्रकार प्रभुपाद का संस्मरण, प्रभुपाद की देन, प्रभुपाद ने जो उपकार किया हम सभी पर, देश विदेश। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। इसमें तो कहा पाश्चात्य देश। जब ये प्रणाम मंत्र लिखा गया, इसकी रचना हुई, प्रणाम मंत्र की रचना हुई, नमा ओम विष्णु पदा, ये प्रणाम मंत्र, प्रभुपाद प्रणाम मंत्र। उस समय तक प्रभुपाद का प्रचार वैसे विदेश में ही हो रहा था, इसीलिए उसमें और वाद्य का उल्लेख नहीं है। वेस्टर्न कंट्री लिखा है, कहा है। लेकिन बाद में प्रभुपाद भारत भी लौटे और भारत हम सभी पर भी उपकार किए प्रभुपाद। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम नित्यम वै परिसेवितम। तो इस नित्य प्रति श्रीमद्भागवत का अध्ययन होना चाहिए। ऐसा करने से कईयों का कल्याण करोगे आप। किसका किसका? पितुर्मातुश्च भार्याया कुल पंक्ति सुतारिता। आपके सारे परिवार का उद्धार, उनका रक्षण करोगे, ये कर्तव्य है। उनको कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी। पितुः पिता, माता, भार्या, पत्नी, पुत्र, सगे संबंधी, आप्त इष्ट, जिनका जिनका आप समावेश कराओगे इस श्रीमद् भागवत के श्रवण में, उन सभी का उद्धार करने वाली है ये श्रीमद् भागवत कथा। विद्या प्रकाशो विप्राणाम राज्ञां शत्रुजयो विशां धनं स्वास्थ्यं च शूद्राणां श्रीमद्भागवतात् भवेत्। तो ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण वर्णाश्रम पद्धति के अनुसार जो ब्राह्मण है, श्रीमद् भागवत के श्रवण से वे विद्वान होंगे। जो क्षत्रिय है, राजा है, विजयी होंगे। जो वैश्य है, धनवान बनेंगे। और जो शूद्र है, स्वस्थ और सुखी होंगे श्रीमद् भागवत के श्रवण से। योषितां परेषां च सर्ववांछित पूरणम। तो ये श्रीमद् भागवत वांछा कल्पतरु है। क्या है, कैसा है? वांछा कल्पतरु, वांछा कल्प तरु, अपनी वांछा को पूरा करने वाला ये वृक्ष है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृत द्रव संयुतम श्रीमद्भागवतम। आगे इसको सुनो, उसको पढ़ो,
हे रसिको हे भुवि भावुकः, ऐसा कहा है। तो वह सारी वांछा, सभी की वांछा को पूरा करेगा। वैसे निगम कल्पतरो का गलितम फलम है ये, केवल वृक्ष ही नहीं है यार, सारा वांग्मय, वैदिक वांग्मय तो वृक्ष है और उसका ये फल है श्रीमद् भागवत। कैसा फल है? गलितम, पका हुआ, कच्चा नहीं, पका हुआ फल है। इसको पियो, इस श्रीमद् भागवत को पियो तो वांछा पूरी होगी। तो कौन है जो भाग्यवान ऐसे श्रीमद् भागवत का सेवन श्रवण न करे? अनेक जन्म संसिद्धः श्रीमद् भागवतं लभेत, प्रकाशो भगवत भक्तिर उद्भवत तत्र जायते। अनेक जन्म जन्मांतर के उपरांत ये श्रीमद् भागवत प्राप्त होता है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। हमारे कई सारे जन्म हो चुके हैं और हम लोग हर जन्म में कुछ तरक्की करते, कुछ उन्नति करते, आगे बढ़ते, ऊपर चढ़ते हैं। ये कर्म, ये धर्म, ये किया, वो किया, से कुछ शुद्धिकरण हुआ, आगे बढ़े, ये शास्त्र, वो शास्त्र, और फिर फाइनली अंततो गत्वा ये भागवत प्राप्त होता है। और फिर जब भागवत प्राप्त हुआ तो फिर और कुछ प्राप्त करना बचता नहीं है। और आगे और बियॉन्ड भागवत, भागवत से दूर या ऊपर देखने की, खोजने की आवश्यकता नहीं है। दिस इज इट। सर्वोपरि है भागवत, सर्वोपरि है। इसीलिए कहा भी होते निगम कल्पतरोर गलितम फलम। और जो निगम और जो ग्रंथ है, शास्त्र है, वो तो है वृक्ष है, वृक्ष। वृक्ष का सबसे फायदेमंद पूर्जा पार्ट कौन सा है? जो जिसकी प्रतीक्षा हम सभी करते हैं। अंत में क्या चाहिए? फल चाहिए। तो शाखा भी है, कोई पत्ते भी है, फूल भी अच्छा है, फोटो खींचो थोड़ा फूल का, अच्छा सुंदर, लेकिन उससे पेट तो नहीं भरेगा। अंत तो क्या चाहिए हमको? उसका फल चाहिए होता है। तो सारे शास्त्र तो है, कोई तना है तो कोई शाखा है, तो कोई उपशाखा है, तो कोई पत्ता है, तो कोई फूल है, लेकिन भागवतम क्या है? उसका फल है। और गलितम फलम, पका हुआ। फिर उसके ऊपर और भी बोनस भी है, सुखमुखात। सुखदेव गोस्वामी ने उस फल को अपने चोट से थोड़ा चख भी लिया है, मतलब कंफर्म कि ये मीठा पका पक्का फल है। स्टैम्प लगाया, सुखमुखात, अपनी चोट से थोड़ा आस्वादन किया। हाँ, मतलब दिस इज, ये रिलिशेबल है, दिस ये सही फल है। द्रव संयुतम। तो अब संख्यायनम प्रसादम प्रसादाप्तम श्रीमद्भागवतम पुरा। तो उद्धव जी कह रहे कि मैंने इस भागवत को बृहस्पति से, बृहस्पतिर दत्तवान में, बृहस्पति से मुझे ये श्रीमद् भागवत प्राप्त हुआ।
लेकिन बृहस्पति को कहाँ से प्राप्त हुआ? तो कहते सांख्यायन, सांख्यायन नाम के एक मुनि रहे, सांख्यायन, उन्होंने बृहस्पति को दिया, बृहस्पति ने उद्धव को दिया। तो सांख्यायन को किसने दिया? सनत कुमार ने दिया। सनत कुमार ने कहाँ से प्राप्त किया? शंकरशन, भगवान ने भागवत कथा सनत कुमार को सुनाई, उन्होंने फिर सांख्यायन मुनि को सुनाई, उन्होंने फिर बृहस्पति को सुनाई, उन्होंने फिर उद्धव को सुनाई, और फिर अभी उद्धव सुनाएंगे सभी उपस्थित रानिया और 2 राजाओं को। ये कृष्ण की रानियां हैं। हाँ, इन 2 राजा, ये 2 राजा तो नहीं, ये 2 राजा और फिर उनकी रानी। और राजा रानी का ऐसा संबंध नहीं है, वैसे वज्रनाभ की माताएं हैं ये सभी रानियां, भगवान की रानियां। एक सास के साथ सांस छोड़ा बाहर, उच्छ्वास, तो सृष्टि हो गई, और फिर सांस लिया अंदर तो सारा प्रलय और समापन। तो भगवान कितने बार सांस लेते हैं? बस एक बार सांस लिया, श्वास, एक श्वास, एक उच्छ्वास हो गया, फुल स्टॉप, ऐसा तो नहीं है। आप लोग ही तो 1 मिनट में कितने बार 16, 17, 18 बार सांस, श्वासोच्छ्वास चलता रहता है। तो भगवान जब तक है वे भी सांस लेते और छोड़ते, लेते, श्वासोच्छ्वास चलता है। तो हर उच्छ्वास के साथ सृष्टि बनती है। सांस लिया, सब समेट लिया, पुनः सृष्टि, पुनः प्रलय, सृष्टि प्रलय, सृष्टि प्रलय, सृष्टि प्रलय, सृष्टि प्रलय, सृष्टि प्रलय, सृष्टि प्रलय। और ये सब ब्रह्मा के एक आयु, ब्रह्मा की 100 साल, ब्रह्मा के 100 साल तक सृष्टि बनी रहती है, फिर प्रलय, और फिर उतना ही 100 साल कालावधि। तो आप समझ गए ना, ये सब भागवत में ये सारा खगोल कहो, भूगोल, खगोल, कॉस्मोलॉजी, क्रिएशन, ये सब सृष्टि, ये साइंटिस्ट उनको कुछ पता नहीं है, उल्लू के पट्टे। तो बिग बैंग थियरी क्या क्या कहते रहते हैं, एक्सप्लोजन हुआ और विस्फोट हुआ, और विस्फोट से कभी सृष्टि होती कि नाश होता है? जब स्फोट होता है, एक्सप्लोजन होता है, तो कोई सृष्टि होती क्या? ऐसा होता तो फिर जो डेवलपर्स है, हाँ, कोई विस्फोट कर देते तो हाँ, हो गई सारी डेवलपमेंट, एक स्काई स्क्रैपर बन गया। विनाश होता है। तो सही ज्ञान तो भगवान ने दे के रखा है, गीता भागवत में है ये सब। इट्स अ बिग क्वेश्चन। अब तक संसार के अनाड़ी उनको पता नहीं है सृष्टि कैसी, वन ऑफ द 10 बिग क्वेश्चंस, सृष्टि कैसे हुई, तो उसका उत्तर तो उपलब्ध है, इट इज़ अवेलेबल, आप पढ़ सकते हो। सुखदेव गोस्वामी ने विस्तृत वर्णन किया क्रिएशन का, 5वें स्कंद में भी है खगोल कॉस्मोलॉजी का, और 3य स्कंद में कई सारा वर्णन है। सर्ग विसर्ग ये भागवत के वैसे टॉपिक्स है। तो जब पुनः सृष्टि करने का विचार हुआ, समय आया, तो सृष्टि, इस संसार की सृष्टि के पीछे 3 गुण है, सत्वगुण, रजगुण, तमगुण। ये गुणमयी माया, गुणमयी प्रकृति, और इन 3
तो 3 देवता भी है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो उनके संबंधित कही हुई कुछ आख्यायिका यह प्रस्तुत हो रही है। तो वह ब्रह्मा जी तो इन सभी का ब्रह्मा जो गर्भदक्ष विष्णु के नाभि से उत्पन्न फूल में जन्म लेते हैं, तो उन्होंने प्रार्थना की, नारायण आदि पुरुष परमात्मन नमोस्तुते। हे नारायण, आपको नमस्कार। भगवान जल में लेटते हैं, इसीलिए नारायण, जल में लेटने वाले, इसीलिए ये नाम नारायण। तो ब्रह्मा जानते हैं तो उचित नाम से संबोधित किए भगवान को। और आदि पुरुष, और आप आदि पुरुष हो। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह आदिर गोविंद सर्व कारण। तो आपको कंठस्थ है, अच्छे स्टूडेंट्स हो। तो वह हे नारायण, हे आदि पुरुष, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। और आपने मुझे सृष्टि का कार्य दिया है, मेरी नियुक्ति सृष्टि कार्य के लिए हुई है, तो मुझे रजगुण के संग में, सानिध्य में, या रजगुण का प्रयोग करते हुए सृष्टि करनी होगी। लेकिन प्रभु, मैं इस रजगुण से स्वयं प्रभावित नहीं होना चाहता हूँ। मैं अपना जीवन रजोगुणी नहीं बनाना चाहता हूँ। तो कैसे बच पाऊंगा मैं? पापियान माम रजोगुणः, और मैं पापमय जीवन, और इसी रजोगुण से ही फिर आगे काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः। रजोगुण से ही उत्पन्न होते हैं काम वासना। जो है संसार भर के काम की सृष्टि कहाँ से होती है? रजोगुण से होती। काम और क्रोध ये रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। तो फिर व्यक्ति कामवश, क्रोधवश कई सारे पाप कर बैठता है। तो ऐसा मैं नहीं करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? ऐसा जब पूछा तो उत्तर में भगवान कहे, वैसे तो मैंने ऐसी व्यवस्था ही, भगवान ने उसे सर्वप्रथम तो ये श्रीमद् भागवत तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, ब्रह्मा को भागवत का ज्ञान दिया ही था, तो भगवान स्मरण दिला रहे हैं, सेवन करो। श्रीमद् भागवतम पूरा पहले का जो श्रीमद् भागवत मैंने दिया, तुमको समझाया, सुनाया, उसका स्मरण करो, उसका चिंतन करो, उसका अध्ययन करो। स्वसिद्ध, ये तुम सिद्ध हो जाओगे, तुम मुक्त हो जाओगे, रक्षा होगी तुम्हारी। ब्रह्मा तो परम प्रीतस् तेन कृष्णाप्तये निशम् सप्तावरण भंगाय सप्ताहम वर्तयत। ब्रह्मा का ये भी विचार था कि मैं, जैसे शरीर होते हैं, इसमें 7 आवरण होते हैं, 7 कवरिंग्स होते हैं, या
पदार्थ होते हैं, तत्व होते हैं जो जीवात्मा को ढके हुए हैं। तो सप्त आवरण भंगाय, उनको भंग छिन्न भिन्न करना चाहता हूँ। तो वे कौन से हैं? यहाँ तो नहीं कहा, लेकिन वे है जब हम अन्न खाते हैं तो अन्न से रस बनता है, रस से रक्त बनता है, फिर आगे मांस बनता है, फिर हड्डी बनती है, फिर मज्जा बनती है, एक बीच में मेद रह गया, मेद नामक का, और फिर वीर्य बनता है। ये 7 अलग अलग तत्व है जिससे ये शरीर जो आवरण है आत्मा के ऊपर वैसे सूक्ष्म शरीर का और उसके ऊपर स्थूल शरीर का, तो ये स्थूल शरीर के आवरण है। तो इनसे मुक्त होना है मुझे। तो उन्होंने 7 आवरण है, तो मैं 7 दिवस कथा करूँगा। भागवत सप्ताह का जो आइडिया, सप्ताह 7 दिवस क्यों? तो यहाँ एक संकेत मिल रहा है। 7 आवरणों से, तत्वों से हम ढके हैं, तो उनके भंग, उनके विनाश, उनसे मुक्ति के लिए उन्होंने 7 दिवस तक कथा का श्रवण किया और उसी के साथ उनका मनोरथ पूरा हो गया। अरे वाह! और फिर ये भी कहा है, सप्ताह पुनः पुनः सुलझने हैं कुछ। तो क्या सुलझन, क्या उपाय है? तो विष्णु कहने लगे। अब विष्णु कृष्ण से कहते हैं, प्रजानां पालनम देव करिष्यामि यथोचितम। मैं प्रजा का पालन, मेरी सेवा है, मेरा कार्य है। ब्रह्मा सृष्टि करेंगे, ओके, फिर अभी पालन का कार्य मैं करता हूँ। और फिर क्या करता हूँ? यदा यदा एव कालेन धर्म ग्लानिर्भविष्यति, जैसे भगवद गीता में श्री कृष्ण कहे थे, उसी को दूसरे शब्दों में विष्णु यहाँ कह रहे हैं। जब जब धर्म की ग्लानि भविष्यति होगी, तदा तदा तब तब धर्म संस्थापयिष्यामि, धर्म की स्थापना मैं करूंगा। अवतार लेके मैं धर्म की स्थापना करूंगा। और क्या करोगे? विष्णु आगे कह रहे, भोगार्थिभ्यस्तु यज्ञादि फलम दास्यामि निश्चितम। या किसी ने कुछ यज्ञ किया, दान धर्म किया, तो उसको उचित फल भी मैं दूंगा। मोक्षार्थिभ्यो विरक्तेभ्यो मुक्तिम पंचविधा तथा, और उनसे भी थोड़े उत्कृष्ट है और भी उच्च श्रेणी के जो साधक है, मोक्ष विरक्ति जिनका लक्ष्य है, तो 5 प्रकार की मुक्ति है, वो भी मैं ही दे दूंगा। मुक्ति प्रदाता सर्वेषां विष्णुरेव न संशयः। शिव जी कहे थे एक समय, शिव जी पार्वती से कहे, सुनो 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 देवी सुनो। हाँ, सुन तो रही हूँ प्रभु, सुनाइए क्या क्या व्हाट इज। उनका विष्णुरेव न संशयः, विष्णु ही मुक्ति प्रदाता, मुक्ति देने वाले तो विष्णु है, इसमें कोई शक नहीं रखना चाहिए। तो यह विष्णु स्वयं ही कह रहे कि मैं मुक्ति देता हूँ, और मुक्ति के 5 प्रकार भी है। लेकिन अब समस्या की बात ये है, येऽपि मोक्षं न वाञ्छन्ति तान् कथं पालयाम्यहम्। लेकिन जो मुक्ति की वांछा ही नहीं करते,
मुक्ति की इच्छा ही नहीं है जिनमें, उनका भी मुझे पालन करना पड़ता है। तो क्या करे क्या ना करे। एक बात और दूसरी बात संक्षेप में, आत्मानं च श्रियं चापि पालयामि कथं वद। और मेरी जो अर्धांगिनी, नारायण की विष्णु की अर्धांगिनी भारिया आह्लादनी शक्ति भी है। कौन? लक्ष्मी। तो लक्ष्मी का तो पालन पोषण मेंटेनेंस मैं ही तो मेंटेनर हूँ, तो मैं व्यस्त भी रहता हूँ। सारा क्रिएशन का सब कार्य मेरे सिर पर है, और फिर फैमिली मेंटेनेंस, वाइफ और शॉपिंग इत्यादि। और शॉपिंग ऐसी नहीं है वाइफ, परेशान नहीं करती। पति धंधा करता है, कमाता है, गधे जैसा भाग दौड़ करता है, और फिर महीने के अंत में शॉपिंग लिस्ट तैयार है। वाइफ की शॉपिंग लिस्ट तैयार है। तो जितना भी कमाया था सारा गवाया, सब बांट दिया इस शॉपिंग के मालिक को। तो हुआ तो मुझे क्या करना चाहिए? विष्णु कहे तो फिर कृष्ण उवाच तस्मा अपि पुमान् अद्य श्रीमद्भागवतम् आदिशत् उवाच पठनस्व सर्वार्थ सिद्धये। तुम भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करो। तो फिर ततः विष्णु प्रसन्न हो गए जब ये आदेश उनको मिला। विष्णु को आदेश क्या करना? भागवत का श्रवण। समर्थो भूरि श्रेया मासी मासी भागवतम स्मरन्। तो ब्रह्मा जी तो एक सप्ताह भर के लिए भागवत कथा श्रवण किया करते थे। विष्णु पूरे मास भर के लिए कथा करने लगे, और वो भी अकेले नहीं, लक्ष्मी के साथ। मतलब श्रोता बने हैं विष्णु, ना पहले उनकी दोनों की बारी है। पहले वक्ता बनते विष्णु और श्रोता बनती है लक्ष्मी, और पूरे मास भर के लिए दोनों कथा करते हैं। श्रवण कीर्तन बोधयन्तः परस्परम चलता है। यदा विष्णु स्वयं वक्ता लक्ष्मी च श्रवणे रता। तो विष्णु जब वक्ता बनते हैं तो लक्ष्मी कथा श्रवण में तल्लीन हो जाती है, रत हो जाती है। और फिर एक मास के उपरांत अब एक्सचेंज, वक्ता जो बने थे अब श्रोता बनेंगे। तो लक्ष्मी फिर कथा प्रारंभ करती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और वो जब कथा करती है तो वो कथा तो 2 महीने के लिए चलती है। नारायण सुनते रहते हैं। और ऐसा क्यों? विष्णु तो 1 महीने के लिए, लक्ष्मी तो 2 महीने कथा करती रहती है। अधिकारे स्थितो विष्णुर
तो बड़ी जिम्मेदारियां है। हरी हरी तो हुआ, लेकिन लक्ष्मी में ऐसे झंझटों में नहीं फंसती। बस आराम के साथ निश्चिंत ओके, नो स्ट्रेस नो स्ट्रेन, कोई तनाव दबाव, कोई प्रेशर, कोई टाइम लाइंस। तो इसलिए वो आराम से वो कथा करती रहती है, 2 महीने तक चलती है। फिर ब्रह्मा और विष्णु के उपरांत शिव जी पहुँच जाते हैं और प्रभु से कहते हैं, आहा नित्य नैमितिक संहार की शक्ति तो मुझे प्राप्त है, किंतु अत्यंतिके तो संहारे मम शक्ति न विद्यते। तो मैं प्रार्थना करता हूँ मुझे समर्थ बनाइए, ताकि महाप्रलय ऐसा प्रलय का कार्य या वैसे यह अत्यंतिक संहार, इस संसार से मुक्ति का जो कार्य है, इस संसार का सब पूरा नाश करो, से मुक्त हो जाओ, अत्यंतिक प्रलय करो संसार का, अत्यंतिक दुख से मुक्त सदा के लिए। तो ऐसा मैं मुक्त होना चाहता हूँ, या फिर दूसरा अर्थ महाप्रलय जैसे प्रलय करने में मैं समर्थ होना चाहता हूँ। तो क्या किया जाए? श्रीमद्भागवतम तस्मापि नारायणो ददो, तो उनको भी नारायण ने श्रीमद्भागवत श्रवण का, कीर्तन का ही कार्य दिया। कथा भागवती तेन सेविता वर्षमात्रतः, और शिव जी की कथा, ब्रह्मा की कथा तो सप्ताह भर के लिए, विष्णु की कथा मास भर के लिए, लेकिन शिव जी तो पूरे वर्ष भर के लिए कथा करते हैं। और पूरे दोनों पति पत्नी बैठते, शिव शंकर और भोलेनाथ और पार्वती, ये कथा के बड़े कथा के प्रेमी हैं, कथा सुनते ही रहते, कथा सुनते रहते, कथा सुनते रहते। तो एक जब समय कथा कर रहे थे तो कथा सुनते सुनते तो पार्वती तो कोई थकी थी, तो थोड़ी तंद्रा निद्रा आई, लेकिन कोई पीछे से कह रहा सुनाते जाइए। तो शिव जी तो कथा करने में तल्लीन थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। पार्वती जी कुछ सोई है या नहीं सुन रही, लेकिन कोई कर रहा थोड़ी कथा सुना दे, बढ़िया, सुनाते जाइए। तो बाद में पता तो चला पार्वती तो सोई है, लेकिन क्या कौन है, वाला कौन है? तो वह पीछे तोता बैठा था, शुक बैठा था। तो शिव जी समझे कि उचित नहीं है।
श्रोता को तो वक्ता के सामने बैठना चाहिए, लेकिन ये तो पीछे बैठ के सुन रहा है। तो शिव जी उठे, अपना त्रिशूल लेके, डमरू लेके ऐसे दौड़ पड़े, पीछा करने लगे। तो दौड़ते 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 ही शुक व्यास की पत्नी वही होगी बद्रिकाश्रम में जम्हाई दे रहे थे। जम्हाई समझते, यॉर्निंग, थके हुए लोग आदमी भाई देख रहा था। तो ये जो शुक था ऐसे भागे, दौड़ते 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 तो जब वो जम्हाई दे रही थी तो उसके मुख में प्रवेश किया और फिर ये अभी व्यासनंदन बने शुकदेव गोस्वामी। भागवत के बड़े कथाकार, तो वे भी सुना करते थे। शिव जी कथा सुना रहे, फिर एक समय शुक वहाँ जाके बैठ के सुन रहे थे। जो शुक वैसे राधा रानी के ही महल का, घर का अपना पालतू प्रेमी तोता शुकदेव गोस्वामी के रूप में प्रकट हुआ। इसलिए शुकदेव गोस्वामी को शुकेष्टा कहते, शुक इष्टा। शुकदेव गोस्वामी औरों के तो इष्ट होते, इष्ट, ये इष्ट देव, वो इष्ट देव, लेकिन शुकदेव गोस्वामी के इष्ट नहीं, इष्टा है, और वो इष्टा राधा रानी है। इसलिए शुकेष्टा, शुकेष्टा शुकदेव गोस्वामी की इष्टा श्रीमती राधा रानी। तो शिव जी पूरे साल भर, वर्ष भर कथा श्रवण, लयित्वान्तिके तेन अवाप शक्तिम सदा शिवः। उसी के साथ उनको जो भी अभाव महसूस कर रहे थे सक्षम हो गए, समर्थ हो गए श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से। और फिर अब उद्धव कह रहे हैं कि मैं कथा करूंगा। वह उपस्थित जो रानियां और 2 राजा जो है, अन्य भी कुछ श्रोतागण है, उनको संबोधित करते हुए वैष्णवी रीतिं गृहीत्वा मासमात्रतः श्रीमद्भागवतस्वादो मया सम्यक् निवेशितः। मैं अब 1 मास के लिए वैष्णवी रीति से, जैसे विष्णु ने 1 मास के लिए, विष्णु भगवान मास के लिए कथा करते हैं, तो मैं भी, उद्धव कह रहे, मैं भी वहाँ पर सखी स्थल जो है कुसुम सरोवर के तट पर, वहाँ उद्धव बैठक भी है, उद्धव कुंड भी वहाँ पड़ोस में है। तो वहाँ पर जहाँ प्रकट हुए थे उद्धव, वहाँ अब 1 मास कथा सुनाएंगे। तो वह कल आप लौटोगे तो फिर उसी 1 मास की कथा का कोई संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण कल के और अंतिम, चौथे और अंतिम सत्र में होगा। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल।